अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जमात चाहरून से हम एक कहानी पढ़ेंगे। उसका नाम है पहले काम फिर आराम। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह सुबह अपने खेत में काम के लिए जाता और शाम को लौट आता। एक मर्तबा वो खेत में हल चला रहा था कि उसे एक हीरा मिला। हीरा पाकर किसान बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, इसको बेचकर खूब रुपया कमाऊंगा और शहर में जाकर रहूंगा। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। किसान सीधा जौहरी के पास गया। जौहरी ने जब हीरा देखा तो हैरान रह गया। इसने किसान से पूछा, तुम्हें ये हीरा कहाँ से मिला? किसान ने पूरी कहानी सुना दी। जौहरी ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं ये हीरा खरीद सकूं। तुम ये हीरा लेकर बादशाह सलामत के पास जाओ। किसान वहां से बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा। इसने बादशाह को सारी हकीकत बताई और हीरा बादशाह के सामने रख दिया। हीरा देखकर बादशाह हैरान रह गया, क्योंकि इसके खजाने में भी इतना कीमती हीरा नहीं था। कुछ देर बादशाह सोचता रहा और बोला, मेरे खजाने में कीमती मोती और अशरफियां हैं। मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूं। तुम वहां जाकर जो लेना चाहो ले लो। किसान ने कहा, जैसा बादशाह हुक्म दे। बादशाह ने अपने नौकर से कहा, इसे खजाने वाले कमरे में पहुंचा दो और 1 घंटे बाद बाहर निकाल देना। नौकर किसान को खजाने के कमरे में ले गया। किसान इतना बड़ा खजाना देखकर बहुत खुश हुआ। वहां एक आरामदायक मखमली बिस्तर बिछा हुआ था। किसान ने सोचा, अभी बहुत वक्त है, पहले थोड़ा आराम कर लूं, फिर जो चाहूंगा ले लूंगा। चुनांचा वो बिस्तर पर लेटा और इसे नींद आ गई। 1 घंटे के बाद बादशाह का नौकर वहां आया और उसे जगाकर कहा, उठो, 1 घंटा हो चुका है, अब बाहर निकलो। किसान ने कहा, अभी तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मगर नौकर ने खींचकर उसे खजाने के कमरे से बाहर निकाल दिया। किसान रोता हुआ बादशाह के पास पहुंचा और सारी बात कह सुनाई। बादशाह ने कहा, बेवकूफ, मैंने तुम्हें 1 घंटा दिया था, वो तुमने सोकर गुजार दिया, वक्त की कदर नहीं की। जाओ, अब दोबारा खेत में काम करो, यही तुम्हारा नसीब है। ये सुनकर किसान बहुत रोया। उसके सारे ख्वाब टूट गए थे। इसकी हालत देखकर बादशाह को इस पर तरस आ गया। उसने किसान को ढेर सारी अशरफियाँ दी और कहा, वक्त की कदर करना सीखो। किसान बादशाह की रहमदिली पर बहुत खुश हुआ। वहाँ से वो इस इरादे के साथ रुखसत हुआ कि अब हमेशा पहले काम करूँगा फिर आराम। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि पहले काम करो फिर आराम करो।